नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कवर द भारत में। दोस्तों, जैसे पता है कि इस समय मैं वाराणसी में कबीर चौरा मठ में हूँ और हमारे सामने कुछ महाराज श्री हैं। तो सबसे पहले महाराज श्री मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम उमेश कबीर है और मैं इसी कबीर चौरा मठ मूल गादी में बचपन से ही रहा। वैसे यहाँ करीब मैं पिछले 25 सालों से लगातार हूँ और कबीर साहब के साधना मार्ग और कबीर साहब की वाणियों के प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ। वहाँ से बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो महाराज श्री थोड़ा सा कबीर साहब के बारे में थोड़ा सा आप बताने, यहाँ पे कैसे आए और यहाँ से जो उनकी जीवन यात्रा पे थोड़ा प्रकाश डालें। तो मैं आप सबको बता दूं कि आप इस समय कबीर चौरा मठ मूल गादी में हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि इसे कबीर चौरा मठ मूल गादी कहते क्यों। तो आप सबने सुना होगा या कहीं न कहीं पढ़ा भी होगा कि कबीर साहब को पाया गया लहरतारा में। पाया गया मतलब एक शिशु के रूप में, लेकिन उनके जो माता पिता हैं जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, जिनका नाम नीरू और निमा है, उनका ये घर हुआ करता था। कबीर चौरा मठ मूल गादी नीरू और निमा का घर हुआ करता था। तो लहरतारा से वो लेकर कबीर साहब को यहाँ आते हैं और यही जो जगह है ये कबीर साहब का घर है। सो आज से 650 साल पहले 1398 में कबीर साहब यहीं पे रहे और लगभग उनका पूरा जीवन 120 साल का जो जीवन माना जाता है वो पूरा का पूरा जीवन यहीं बीता। अंत का समय जो है वो मगहर चले जाते हैं। लगभग ऐसा माना जाता है 119 साल 6 महीने के करीब यहाँ रहते हैं, उसके बाद मगहर की तरफ चले जाते हैं। तो आज आप जो कुछ भी कबीर साहब के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, वो सब कुछ कबीर साहब ने यहीं से रहकर कहा या यहीं से रहकर रचा। जैसे उनके ग्रंथों में कबीर बीजक का नाम आता है। बीजक एक प्रामाणिक ग्रंथ है उनका। साथ ही साथ उनकी साखियां आती हैं। साखियां एक ग्रंथ है जिन्हें हम मूल ग्रंथ मानते हैं। एक महाबीजक है। इसी तरह से उनकी शब्दावली है। तो इन सारी चीजों की रचनाएं, इन सारी चीजें जो आप पढ़ते या सुनते हैं, सब कुछ कबीर साहब ने यहीं से रहकर कहा। इसीलिए से कबीर साहब का घर या साधना स्थली या कबीर चौरा मठ मूल गादी कहते हैं। तो इसलिए ये जगह विशेष हो जाती है। विश्व में कहीं पे भी अगर कबीर साहब का नाम लिया जाता है, कोई भी व्यक्ति कबीर साहब से जुड़ा है, तो यहाँ जरूर आता है। आप इस प्रांगण में भी जरूर देखेंगे कि यहाँ 2 मंदिर हैं। एक तो कबीर साहब का बीजक मंदिर है जो आप सामने देख सकते हैं, वो बीजक मंदिर है। तो हम लोग साथ चल भी सकते हैं वहां पे, चलते बात करें। तो ये जो बीजक मंदिर है, यहाँ पे कबीर साहब बैठकर साधना किया करते थे। ठीक है, ये साधना किया करते थे। तो वो जो जगह है जहाँ हम लोग चल रहे हैं, वहाँ कबीर साहब के समय में एक बड़ा सा चबूतरा हुआ करता था। उसी चबूतरे पर बैठकर कबीर साहब बात करते रहते थे। उसी चबूतरे पर बैठकर वो लोगों से सत्संग किया करते थे। बाद में क्या होता है कि उसी चबूतरे पर ही ये जो आप मंदिर आज देख रहे हैं, बीजक मंदिर, ये बीजक मंदिर के रूप में इस मंदिर को बना दिया जाता है। और साथ आप इसके अंदर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। इससे कबीर साहब के बहुत सारे रेलिक्स, मतलब जैसे वो जो खड़ाऊं पहनते थे अपने हाथों में, जो खड़ाऊं अपने पैर में पहनते थे, साथ में जिस लकड़ी की मदद से वो अपनी ताना बाना बनाते थे, वो जिस पात्र में पानी पीते थे, वो सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। अंदर मंदिर में रखा हुआ है। इस तरफ आप देखें तो खड़ाऊं देखें, इधर रखी हुई है। वो घड़ा रखा हुआ है। वो घड़ा लकड़ी, मतलब उसी टाइम पर खड़ा है। जी बिल्कुल, वो घड़ा लकड़ी का है। अच्छा। तो वो पीछे से थोड़ा सा टूटा था, बाद में उसे बनाया गया। और साथ में इधर देखें कुछ लकड़ियां रखी हैं, तकली रखी हुई है, चरखा वाला, वो चरखा। तो वो ताना बाना पूरा का पूरा जो है, जो आज आपको सिर्फ यही देखने को मिल सकता है। ये कबीर साहब के अन्य जगहों पे खड़ाऊं में, वो उसी खड़ाऊं को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ऊपर एक पतला हिस्सा है। तो वो जो पतला हिस्सा है वो ओरिजिनल कबीर साहब ने पैरों में पहना करते थे। और इसे आप ये सिर्फ कबीर चौरा मठ में, तो यही जगह है जहाँ बैठकर कबीर साहब साधना किया करते थे। इसीलिए इस जगह को कबीर चौरा मठ मूल गादी कहते हैं। और लगभग यहीं से ही कबीर साहब की सारी वाणियों का प्रचार प्रसार हुआ। तो कबीर साहब का जो मूल ग्रंथ कौन सा है, जिसमें जिसे साखी शबद रमैनी के हम लोग जानते हैं, तो उसमें से क्या है वो? देखिए, कबीर साहब का जो मूल ग्रंथ है जिसे हम प्रामाणिक मानते हैं, हालांकि प्रामाणिक तो सब है, लेकिन हम बीजक को जो है प्रामाणिक मानते हैं। और बीजक ग्रंथ में ही
साखी, सबद, रमैनी, रोला, चाचर। मतलब ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रकार हैं। जैसे हम कविता पढ़ते हैं, कविता के कई प्रकार होते हैं, जी। तो जो साखी, सबद, रमैनी है ये प्रकार हैं। तो ये सब बीजक में ही संग्रहित हैं। जी। ठीक है। बाकी साखी एक ग्रंथ है, साखी ग्रंथ है, उसमें लगभग कबीर साहब की जो दो दो लावनियों की अपनी साखियां सुनी हो, जैसे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, जी। या पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो ऐसी तमाम जो दो दो लाइन की साखियां, वो उसके नाम से साखी ग्रंथ है। इसके बाद शब्दावली है, जिसे कई बार लोग भाषा भजन भी कह देते हैं, जी। जो भजनों का संग्रह है ना। जी। जैसे कबीर साहब जब कहते हैं युगन युगन हम योगी, जी। या फिर मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, तो ये जो है ये सारे के सारे शब्दावली में आप देख पाएंगे। और उससे भी बड़ा जो ग्रंथ है, जो अभी तक कबीर साहब की जितनी वाणियां मिली हैं, जितनी भी उपलब्ध हो पाई हैं, उनका संग्रह महाबीजक के रूप में है। वो करीब इतनी मोटी किताब होगी जी। उसमें है। तो ये सारे के सारे कबीर साहब से संबंधित बुक हैं। लेकिन हम बीजक को प्रामाणिक बार बार इसलिए कहते हैं कि बीजक की पांडुलिपियां अवेलेबल हैं, वो अभी भी अवेलेबल हैं, तो उस आधार पर हम उसे प्रामाणिक मानते हैं। तो ये कबीर साहब के मूल ग्रंथ हैं। जो कबीर साहब के जो गुरु थे, उनके ऐसा मान्यता है कि मतलब सीढ़ियों पे पड़े थे और ऐसे। एक घटना है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसके माध्यम से दिखाता हूँ, क्योंकि ये सब कबीर चौरा मठ मूलगादी में ही बना हुआ है। तो एक परिचय आपको वहां से देना शुरू करूंगा, तो थोड़ा ज्यादा समझ आएगी बात। तो हम लोग वहां चलते हैं जी। और फिर वो पूरी घटना का एक क्रम भी आपको समझ में आएगा और आप लोगों से समझ पाएंगे। तो जैसे ये आप देखें इधर से इस कॉर्नर में, यहाँ देखें वो जो कबीर साहब की पूरी कहानी शुरू होती है जी। लहर तारा में ये कबीर साहब को पाते हैं यहाँ पे। कुछ लोग कमल पुष्प पर मानते हैं, ये शादी हुई है नीरू और निमा की, वो लोग आ रहे हैं, फिर पानी पीने के रुकते हैं और कबीर साहब को यहाँ से पाते हैं। फिर लाकर इस तरह से झोपड़ी में, आपने देखा होगा गांव में लोग झूला ऐसे ही बनाते हैं कपड़े का, तो ये डालकर ये झूला बनाते हैं। तो ये एक दृश्य हुआ। फिर कबीर साहब थोड़े से बड़े होते हैं। जब कबीर साहब थोड़े से बड़े होते हैं तो ये देखें, ये चूंकि नीरू और निमा वीवर थे, जुलाहे थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे। तो यहाँ कबीर साहब जैसे बड़े होते हैं, थोड़ा सा माता पिता का जो पेशा है उसे सीखने की कोशिश करें। ताना बाना आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और आगे आप जाएंगे तो ये देखेंगे, यहाँ पे आप देखें एक तरफ बहुत सारे पंडित, एक तरफ मौलवी दिख रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ एक तरफ देखिए कुछ हिंदी और उर्दू लिखा हुआ है। तो कबीर साहब यहाँ पे दोनों को ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़े बड़े होते या समझने का प्रयास कर रहे हैं। कबीरदास हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। देखिए, एकता क्या, कबीर साहब की जो मूलभूत भावना है वो मानवीय भावना है। तो मानव जब आप कह देते हैं तो वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं रह जाता। कटाक्ष उनका दोनों तरफ बराबर ही रहता है। कई बार हमको लगता है कि ये बात भी समझनी पड़ेगी। हम लोग जब कटाक्ष कहते हैं, मैं उसे सच कहता हूँ। सच है, सच। कबीर साहब जैसा ऐसे होते जो थोड़ा प्रिय नहीं लगते हैं। सत्य कभी प्रिय नहीं लगता। सत्य कभी भी प्रिय नहीं लगता। तो कबीर साहब सच कहते हैं जी। मैं अक्सर एक बात जरूर कहता हूं कि जब कभी भी हम कबीर साहब पे बातचीत करना शुरू करें तो उन्हें समग्र रूप से समझें जी। अब आप अगर आज की जो जनरेशन है ज्यादातर, वो क्या करती है, इंटरनेट पर जाकर 10 साखियां पढ़ती है, तो फिर आप कबीर को नहीं समझ पाएंगे। कबीर साहब को समझने के लिए आपको समग्र पढ़ना होगा। तो अब जैसे अब इसी बात को देखें, कबीर साहब की एक साखी की, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो, है तो सच ही है, सच है, लेकिन अब पोथी पढ़ने वालों को बुरा लगेगा। बिल्कुल। अब कबीर साहब जब ये कह रहे हैं कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे का बहिरा हुआ खुदा है, बहुत लॉजिकल है ये। लॉजिकल है भाई। आप जो है एक घर पे माइक लगा के चिल्लाएं, भाई हम तो कहते हैं ना कि हर जगह वो है, साहब हर जगह है, अगर तो फिर माइक लगा के चिल्लाने, तो ये प्रश्न है। लेकिन ये कटाक्ष लग सकता है। या कबीर साहब जब ये प्रश्न कर देते हैं, वो जब ये कहते हैं कि भाई पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते घर की चाकी भली पी सिखाए संसार, है तो सच। बिल्कुल। लेकिन अब ऐसे लोग जिनका पेशा ही वही है, उनको ये बुरी बात लग सकती है। तो इसे मैं सच कहता हूँ, कटाक्ष नहीं कहता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग बात कर रहे थे फिर कबीर साहब किस तरह से जो है, आपने रामानंद जी के बारे में पूछा था, तो चूंकि उस समय जो है रामानंद जी जो है वो बनारस में ही रहते थे जी। और कबीर साहब के मन में आया कि गुरु बनाना ही है तो रामानंद जी को क्यों ना बनाया जाए। तो कहते हैं ऐसा कि कबीर साहब कई बार रामानंद जी के यहाँ गए, लेकिन उनके आसपास जो शिष्य होते थे
उनको भगा देते थे। जी। क्यों? क्योंकि कबीर एक वीवर हैं, मतलब एक जुलाहे जुलाहे। हैं। और जुलाहे का मतलब है कि उस समय की जो व्यवस्था है उसमें सबसे निचली श्रेणी, जी। जिन्हें भाई गुरुकुल में रहकर शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। नहीं। और ये सच है, जी। इसमें कुछ इनकार की बात नहीं है, उस समय की परंपरा में शामिल था। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि मुझे शिक्षा तो रामानंद जी से ही लेनी है। तो एक दिन जब उन्हें भगा दिया जाता है तो उन पता करते हैं सब कुछ रामानंद जी के बारे में, सीढ़ियों पे पड़े हुए। हाँ, तो कबीर साहब जब पता करते हैं कि भाई रामानंद जी को गुरु कैसे बनाया जाए, तो उन्हें पता चलता है कि रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए आते हैं और तब उनके साथ कोई नहीं होता। तो उनके मन में आया कि रामानंद जी से मिलने का एक अच्छा समय हो सकता है। तो कहते हैं वो इस तरह से आप देख सकते हैं, वो सीढ़ियों पे लेटे हुए हैं इसमें, वो सीढ़ियों पर लेट जाते हैं। रामानंद जी जब आते हैं तो उनका पैर जो है कबीर साहब के ऊपर पड़ जाता है और कबीर साहब चिल्ला पड़ते हैं। तो वहीं पे रामानंद जी कहते हैं, बच्चा राम राम को। राम राम। और आप देखेंगे कबीर साहब के लगभग ग्रंथों में राम का नाम आता है। हालांकि अलग बात है कि कबीर साहब का जो राम है वो निर्गुण है, निर्गुण राम, उसी पे वो जो है कबीर साहब उस राम की बात नहीं करते जिसके लिए आजकल हम लोग बहुत परेशान हैं। तो वो निर्गुण राम की बात करते हैं। और इस तरह से रामानंद जी से वो मिल करके और उसी बात को, उसी राम नाम को मंत्र मानकर वापस घर चले आते, गुरु मान लेते हैं, उसी घर चले आते हैं। घर आने के बाद आप देखें, यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ध्यान से देखें अगर यहाँ पे, तो ठीक है। इधर देखिए, उस चित्र को अगर आप देखें तो कबीर साहब एक कंठी माला डाले हुए गले में बैठे हुए हैं ये, और जो है उसके बाद देखिए यहाँ पे ये रामानंद जी, तो घर में जाकर वैसे बैठ जाते हैं। तो निमा जो माता है उनकी वो दिखती है और देख करके जो है वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, भाई हैं तो वीवर मुस्लिम, तो तुम्हें कंठी कैसे पहन सकते हो? तो ये कहते हैं कि मैंने रामानंद जी को गुरु बना दिया। तो इस बात को नीमा जी स्वीकार नहीं कर पाती और वो रामानंद जी से शिकायत करने जाती है। उनकी माँ ही उनसे शिकायत करने जाती है कि भाई आपने मेरे बेटे को शिष्य कैसे बना लिया। और फिर जो है जब वो शिकायत करती है, रामानंद जी कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो रामानंद जी एक शिष्य भेजते हैं कि जाकर उनको बुलाकर लाओ। अब आप देखें, जब लोग बुलाने आते हैं तो कबीर साहब जो है ध्यानस्थ कुछ इस अवस्था में बैठे हैं, चूंकि गुरु को पाने के बाद, गुरु बनाने के बाद वो ध्यानस्थ इस अवस्था में बैठे हुए हैं। तो व्यक्ति आता है और फिर वो बताता है कि भाई आपको रामानंद जी ने बुलाया। वो कहते हैं बिल्कुल चलो मैं आ रहा हूँ, और फिर चलते हैं यहाँ से और आ करके रामानंद जी के आश्रम पे पहुंच जाते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो रामानंद जी प्रश्न पूछते हैं कि भाई आपने कैसे गुरु बना लिया? हमने तो आपको गुरु बनाया नहीं। तो पूरी घटना बता देते हैं। तो कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीखने पार। तो रामानंद जी तो समझ जाते हैं और फिर वो कबीर साहब को यहाँ गले से लगा लेते हैं और अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। बहुत सुंदर। आपने वो साखी सुनी होगी कि भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो भक्ति जो है वो कहते हैं द्राविण मतलब दक्षिण में उपजी, और उससे जो लाए वो रामानंद जी थे। प्रकट करी कबीर ने, उसे जो फैलाने का काम है भक्ति को, कबीर साहब ने किया। पूरे ब्रह्मांड में 7 दीप 9 खंड, पूरे दीपों पे वो कबीर साहब ने फैलाने का काम किया। तो ये रामानंद जी की घटना का सार है। ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा म्यूरल जो है वो कबीर साहब ये बता रहे हैं कि भाई मंदिर और मस्जिद दोनों निसार हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि कबीर साहब की एक साखी ना, साहब मेरा एक है दूजा कहा न जाए, दूजा साहब जो कहूँ साहब खड़ा रसाए। तो जो मंदिरों में है, जो मस्जिदों में है, वो अलग नहीं है। कबीर साहब इस बात को, जब वो एक ही है तो मंदिर और मस्जिद के झगड़े में क्यों फंसे हुए हो? बिल्कुल। आज हम हालांकि लड़ उसी ले रहे हैं, लेकिन कबीर साहब आज से 650 साल पहले इस बात को कह गए कि साहब मेरा एक है दूजा कहा न जाए। अच्छा महाराज श्री, अब यहाँ से हम तो आपको थोड़े से मगहर की यात्रा की तरफ ले चलते हैं। जी। तो उसमें कबीर साहब में जब उनका देह शांत हो गया तो फिर वो 2 फूल में बट गए, ये ऐसा कुछ सही वहां पे हमने सुना हुआ है? बिल्कुल ऐसा है। आप ये सामने देखें, इस आप मंदिर को शूट कर सकते हैं। ये समाधि मंदिर है जी। ये जो सबके सामने है, ये समाधि मंदिर है। तो मैं उस घटना को यहीं तक आपको ले चल के बताता हूँ। तो चूंकि कबीर साहब जीवन भर जो है वो जो है कबीर चौरा मठ में रहे, लेकिन अंत में जब वो वृद्ध हो चुके हैं तो काशी छोड़कर चले जाते हैं जी। और जाते कहाँ है? मगहर। उसके बारे में एक जो है कहानी है, वो कहानी ये है कि आज भी, उस समय तो था ही, लोगों का ऐसा मानना था कि अगर कोई व्यक्ति काशी में अपना शरीर छोड़ दे तो उसे मोक्ष हो जाएगा।
जी। कबीर साहब ने यहाँ एक प्रश्न किया। कबीर साहब की परंपरा में ये जो शैली है, प्रश्न की शैली, जी। वो सबसे बेहतरीन शैली है। जी। आप देखें हमारे यहाँ परंपरा में उपनिषदों में भी प्रश्न किए जाते हैं। जी। कबीर साहब भी प्रश्न करते, वो कहते हैं ऐसा कैसे संभव है? जी। एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर अच्छे कार्य करे, गलती से मगहर पहुंच जाए तो उसे तो नरक मिल जाएगा, और ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर पाप कर्म करे, मर्डर करे, रेप करे, सब कुछ करे, अंत में काशी चला है, जी। फिर मरना है, वृद्ध हो रहा हूं, चलता हूं काशी में, मोक्ष में। अगर मोक्ष इतना आसान है तो देखिए कबीर साहब ने यहाँ कहा कि जो काशी तन तजहु कबीरा, राम ही कौन निहोरा, जी। मगहर मरे सुगधा होए, भल परतीत राम से खोए। तो वो यहाँ प्रश्न करते हैं कि हमने जो भक्ति करी है उसका क्या अर्थ निकला, और कहीं ना कहीं इस बात को, इस रूढ़ी को कबीर साहब तोड़ना भी चाहते हैं। जी। इस रूढ़ी को खत्म करना चाहते हैं कि मुक्ति का जो कॉन्सेप्ट वो व्यक्ति के कर्म से आता है, वो जगह से नहीं है कि आप जो है किसी जगह पहुंचकर मर जाएंगे। काशी में भी रहकर अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, और मगहर में रहकर, और होता भी है जब मगहर पहुंचते हैं कबीर साहब तो कहते हैं यहाँ से बहुत सारे लोग उनके साथ जाते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों, और उस समय वहां के जो शासक हैं बिजली खां पठान है, और जो यहाँ पे कबीर साहब के साथ जो शासक उनका नाम है वीरदेव सिंह बघेल, जो कबीर साहब के शिष्य हैं, वो भी उनके साथ जाते हैं, और कहते हैं कि जो आमी नदी आज वहां बहती है, वो आमी नदी कबीर साहब ने वहां बहाई। और फिर जो है उन्होंने कहा कि अब मुझे अपना शरीर छोड़ना है। तो शरीर छोड़ने के लिए एक कहते हैं वहां वो पुरानी गुफा थी, गुफा के अंदर जाते हैं और ये डिक्लेयर करते हैं कि अब मुझे अपना शरीर छोड़ना है। और फिर देखिए विडंबना, देखिए कि जीवन भर कबीर साहब मंदिर मस्जिद निसार की बात कर रहे हैं, और फिर से हिंदू और मुस्लिम आमने सामने आ जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम कह रहे हैं कि हमारे रिचुअल्स अलग हैं, डेथ रिचुअल्स जो हैं, इसलिए हम उनका शरीर लेंगे, और मुस्लिम कह रहे हैं, हिंदू कह रहे हैं कि मैं, क्योंकि हमारे रिचुअल अलग है। तो वहां बात तो ये आती है कि कहते हैं उस गुफा से एक आवाज आती है कि खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा। लेकिन ऐसा भी था, तमाम विद्वान थे, तो विद्वानों ने कहा होगा कि भाई पहले शरीर तो खोला जाए, फिर डिसाइड करेंगे किसको देना है। तो जब उस दरवाजे को खोला जाता है तो कबीर साहब जहां बैठे थे वहां कुछ फूल पाए जाते हैं जी। और उन्हीं फूलों को हिंदू और मुस्लिमों में बांटा जाता है। जैसे कबीर साहब की एक साखी है, एक भजन आपने सुना होगा कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, उसमें है ध्रुव प्रहलाद ने ऐसी ओढ़ी, ओढ़ के निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया झीनी रे झीनी। तो वो एक बात आती है कि इस तरह से उनका शरीर नहीं मिला और फिर वहां कुछ पुष्प मिले, उन्हीं पुष्पों को लोगों में बांटा गया। तो उन्हीं का कुछ हिस्सा लाकर यहाँ पे, यहाँ के जो शासक थे राजा वीरदेव सिंह बघेल, उसको यहाँ रखते हैं और ये समाधि मंदिर बनाया जाता है। और वहां पे दो समाधियां, एक मुस्लिमों ने बनाई और एक हिंदुओं ने बनाई। तो इस तरह से कबीर साहब के निर्वाण की बात की जाती है। बड़ा सी समय का अभाव है आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा कुएं के बारे में थोड़ा सा रहस्य, बस थोड़ा सा। जी बिल्कुल, बस थोड़े से कुएं की घटना तो जो है वो ये है कि जो कुएं की बात आप कर रहे हैं वो कुआं उस तरफ है। अच्छा अच्छा, ये भी तो कुआं? हाँ, ये कुआं है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये कुआं क्या है कि एक तो आप देखें, ये एक कहानी उधर से हम लोग शूट करें तो अच्छा है। आप बनाइए, आपका ये वीडियो लोग देखेंगे। जी बिल्कुल। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं जी। ये देखिए उधर एक कुआं है और कुएं पे देखें ये इधर एक महिला है जो पानी पिला रही है। जी जी। तो इस कुएं की घटना तो ये है कि ये आप देखें एक मटकी है, ये जो है पंडित सर्वानंद जी हैं। अच्छा अच्छा। पंडित सर्वानंद जी बहुत प्रकांड विद्वान है उस समय के। जी जी। आप इनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं और ये दक्षिण भारत के हैं। अच्छा। तो आप चूंकि देखें उस समय एक शास्त्रार्थ की परंपरा थी, जो ज्ञानी होते थे आपस में शास्त्रार्थ करते थे। तो शास्त्रार्थ की परंपरा में इन्होंने लगभग उस समय के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया है। अब क्या होता है कि एक दिन अपनी माँ के सामने जाते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ आप मुझे सर्वजीत कहो, सबको जीतने वाला। तो माँ इनकी ब्रह्म ज्ञानी थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं को ये कहलवाना चाहे कि मैं जो है सर्वजीत हूँ, इसका मतलब उसे अहंकार हो गया। तो कहते हैं कि आप काशी में जाइए और काशी में जाकर कबीर से मिलिएगा और किसी से मत मिलिएगा।
तो जब आते हैं तो ऐसे 18 बैल, आप हम्म। देखते हैं उन बैलों पे तमाम पोथियां लदी हुई हाँ, हैं, गीता वगैरह बहुत कुछ सब लिखा हुआ कुछ है। सारी पोथियां लदी, मतलब तो ऐसा माना जाता है कि ये जहां पे भी पंडित सर्वानंद जी जाते थे, इनके साथ ऐसे 18 बैल होते थे, एक दो नहीं, हम्म 18 बैल होते थे, हम्म और 18 बैलों पे किताबें लदी रहती थी। हम्म तो जब शास्त्रार्थ करते थे तो वो क्या करते थे, किताबों को खोल कर दिखाते कि ये देखिए प्रमाण है। हम्म तो जब यहाँ कबीर साहब के पास आते हैं तो इसी कुएं पे कमाली, जो कबीर साहब के शिष्या हैं, पानी भर रही हैं, और पंडित जी प्यासे हैं, पानी मांगते हैं, वो पानी पिलाती हैं, और फिर कमाली से ही वो एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि कबीर का घर कहाँ है। कमाली उस समय एक साखी में उत्तर देती हैं, वो कहती हैं, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहिली गैल, पावन टिके पिपेलिका, तह खलकन लादे बैल। कबीर साहब का जो घर है वो आध्यात्म की उस ऊंचाई पे है जहां जाने का जो रास्ता है बहुत सकरा है, और साथ में फिसलन भरा भी। पंडित जी वहां चीटियां नहीं जा सकती, चीटी कहीं भी चढ़ जाती, चीटियां नहीं जाती, आप ऐसे 18 बैल के साथ कैसे जाएंगे। तो चूंकि विद्वान तो थे ही भाई, अहंकार का पर्दा बड़ा था, लेकिन विद्वान व्यक्ति तो थे ही, तो ये इस बात तो चुभती है, लेकिन फिर भी कबीर साहब के सामने जाते हैं, और जा करके जो है कबीर साहब से मिलते हैं, और कबीर साहब पहचान जाते हैं इनको। तो कहते हैं कि आप मुझसे शास्त्रार्थ करिए। तो कबीर साहब कहते हैं, हम आपसे क्या शास्त्रार्थ करें, हम आपसे क्या शास्त्रार्थ करें, क्योंकि लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात। आप लिखा लिखी की बात करें या मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ, अनुभव तो लिखा ही नहीं जा सकता। तो बोले कि शास्त्रार्थ क्या। तो ये बड़े नाराज होते हैं अपनी माँ पर, कहते मैंने उनको समझाया था लेकिन वो मानी नहीं, हमको आपके पास, ठीक है आप शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते तो कागज पर लिख कर दे दीजिए कि आप हार गए। तो ऐसा कहते हैं कि कबीर ने कहा, कबीर साहब ने, कि आप ही लिख लीजिए, हम कोई निशान बना देते हैं, भाई सिग्नेचर कर देते हैं, प्रमाण तो आपको चाहिए। तो वो कहते हैं कि वो लिखते हैं कि पंडित सर्वानंद जीते और कबीर हारे, और कबीर साहब कुछ निशान बना देते हैं। अब कहानी तो ये है कि भाई वहां वो जाते हैं तो बदल चुका होता है, उसमें लिखा रहता है कबीर जीते और पंडित सर्वानंद हारे। अब सब कुछ बदल चुका है, इन्हें विश्वास तो होता नहीं। अब देखिए, किसी भी कहानी के पीछे एक निहितार्थ होता है जी। तो अब अगर इसे देखा जाए तो भाई कबीर साहब के सामने बैठे, बातचीत करी, कोई ना कोई बात तो चुभी। तो ऐसा माना जाता है कई बार ही आते हैं यहाँ, संतुष्टि इनको नहीं होती, इनके अंदर वो जिज्ञासा जगी कि कबीर साहब में कुछ तो ऐसा है। ये आते हैं, फिर कबीर साहब फिर चले जाते हैं। ऐसे कुछ लोग कहते हैं 18 बार आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उससे ज्यादा 22 बार आते हैं, कई बार आते हैं ऐसा। और आकर हर बार कबीर साहब से बातचीत होती है, और फिर ये कबीर साहब से कहते हैं कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और कबीर साहब फिर इन्हें अपना शिष्य बनाते हैं, और इनका नाम बदल कर रख दिया जाता है सुरती गोपाल। सुरती शब्द संतों की भाषा में अक्सर आता है। सुरती का ज्ञान होना मतलब अपना बोध हो जाना, आत्मबोध हो जाना, तो इसलिए इनका नाम सुरती गोपाल हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि कबीर साहब के बाद इस परंपरा, कबीर साहब के बड़े शिष्य थे, तो इस परंपरा को बढ़ाने में इन्होंने बड़ा सहयोग दिया। तो ये घटना इस कुएं के पास की है। ठीक है, अब और कुछ पूछना चाहिए? और कुछ आप बताएं, कुछ विषय? हाँ, अब जैसे कबीर साहब को जब हम अध्ययन करते हैं तो कुछ एक बातें बड़ी आवश्यक हो जाती हैं। जैसे भाई हम किसी भी संत का, किसी भी ऐसे महापुरुष का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? जी। भाई ये तो एक कहानी है, लेकिन कहानी के पीछे कबीर साहब का रेलेवेंस क्या है? आज यूनिवर्सिटी में रिसर्च का विषय है जी। तो आज तो एक साखियों पे रिसर्च चल रहा है बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी में। अब कबीर साहब का रिसर्च का एक बहुत छोटा सा पक्ष अगर कबीर साहब का देखें तो कबीर साहब वाणी के सुधार से शुरू करते हैं। कबीर साहब की पहली साखी अगर देखें जो हम सब के जीवन के लिए आवश्यक है, रेलिवेंट है, वो कबीर साहब कहते हैं मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आ रही कि हम अच्छे से बात नहीं करते। रिश्तों में भी कड़वाहट इसलिए आ रही है कि हम बात नहीं कर पा रहे। कबीर साहब पहला मंत्र देते हैं, देखिए कैसे कबीर रेलेवेंट हो रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है कि हमें ही सब कुछ चाहिए। हमारे पास एक घर है तो हमारे पास 20 घर हो जाएं, एक गाड़ियां हैं तो 10 गाड़ियां हो जाएं, तरह तरह। कबीर साहब इस बात की शिक्षा देते हैं कि रहना नहीं देश बिराना है, तुम कुछ लेके नहीं जाओगे। और साथ में वो क्या कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मांगते कितना है? जितना मेरे कुटुंब में आ जाए, मैं भी भूखा ना रहूं,
साधु न भूखा जाए। मैं तो ना भूखा रहूं, साथ में कोई भी सज्जन व्यक्ति, कोई व्यक्ति मेरे द्वार पे आए तो भूखा ना जाए। जी जी। आप सोचिए, अगर इसे हम अपने जीवन में अपना लें तो जीवन के आधे से ज्यादा आपाधापी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। सर, 70% डिप्रेशन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 70% मैं डिप्रेशन। तो वही तो कहा कि जो मैं ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो आपने कहा, साईं इतना दीजिए, क्योंकि सारा तो डिप्रेशन कारण है कि हमारा जो लोभ है जी, और लोभ ही खत्म हो जाएगा तो डिप्रेशन नहीं आएगा। अब देखिए, इसी बात को कबीर साहब कह रहे हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। नहीं हो पाएगी। तो भाई, अगर आपको इस मार्ग पर चलना है तब भी वो बता रहे हैं कि आपको इसको दूर करना होगा। कबीर साहब यहाँ पे भी रेलेवेंट हो जा रहे हैं। अब देखिए, दूसरी आवश्यकता जो लगभग प्रचलित बातें हैं, ये अभी तो हम कबीर साहब के रहस्यवाद में गोता लगाएं तो एक से एक बड़ी कहानियां हैं। दूसरी साखी देखें, कबीर साहब रेलिवेंट हो रहे हैं। भाई, ऐसा व्यक्ति जिससे आप प्रेम मिले, आप उसके पास जाएंगे, या ऐसा व्यक्ति जो पोथियों का ज्ञाता हो उसके पास जाएंगे? नहीं, प्रेम जहाँ मिलेगा वहां जाएंगे, जाहिर सी बात। आज लोगों के पास पोथियों का ज्ञान तो है, खूब सारी पोथियां रट डाली हैं, लेकिन उन पोथियों के आधार पर इतना डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है, इतना मुश्किल लोगों के लिए डाल दी है कि आप समझे परेशानी बन गई है। कबीर साहब कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़। तो प्रेम रिलेवेंट है आज हमारे लाइफ में। प्रेम है तो रिश्ते हैं, बिल्कुल। प्रेम है तभी तो समाज है। जी। तो इस बात को भी कबीर साहब बखूबी कहते हैं। यहाँ भी कबीर साहब रिलेवेंट हो रहे हैं। फिर देखिए, आज हमारे मन में, आज हमारे जहन में, लेकिन एक तरह की हिंसा चल रही है। कबीर साहब तो कहते हैं कि छोटे जीव का भी आप हनन मत करिए। बिल्कुल। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, कोटिन पढ़ो पुराण। मतलब कहीं ना कहीं एक नॉन वायलेंस की तरफ, अहिंसा की तरफ भी कबीर साहब ले जा रहे हैं। आप कभी देखिए, हिंसा करके हमें कब सुख मिलता है? नहीं मिलता। तो यहां भी कबीर रेलिवेंट है। ये तो मैं आपको कुछ गिनी चुनी साखियां बता रहा हूं। जी बिल्कुल। अब रेलिवेंट, अब हम देखते कैसे? मुझे लगता है कबीर साहब की हर एक साखी, कोई एक साखी आप उठा लें जो आपके मन में आती हो, हर साखी आज के समय में रेलिवेंट है। चाहे सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, रेलिवेंट है। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, रेलिवेंट है। बिल्कुल। तो कबीर साहब की जितनी साखियां हैं, जितने शब्द हैं, वो तब भी रेलिवेंट थे, आज भी रेलिवेंट हैं, और हमेशा जब तक कि सृष्टि है रेलिवेंट ही रहेंगे, क्योंकि सच हमेशा रेलिवेंट होता है। बिल्कुल। तो कबीर साहब ने सच कहा, इसलिए वो रेलिवेंट है। तो इस तरह से हमें कबीर साहब की चीजों से शिक्षा लेनी चाहिए। आप या हमारे पास दो रास्ते हैं। अब आप हमारे लिए सकारात्मक भी सोच सकते हैं, नकारात्मक भी सोच सकते हैं, ये तो आप पर निर्भर करता है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि कबीर साहब जैसे संतों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया जाना चाहिए, उनको समझा जाना चाहिए, उनकी साखियों को जीवन में उतारा जाना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, और मुझे लगता है फिर शायद सुख की शुरुआत हो जाएगी। आज जो व्यक्ति आज डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, वो चीज कबीर के कितनी प्रासंगिकता है महाराज, इसने आपने बड़ी विस्तार से समझाया हमारे दर्शकों को। अभी तो आपने 3-4 का ही जिक्र किया, लेकिन जो इतने भी अगर व्यक्ति उस पर अनुसरण कर ले तो मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा भागम भाग में रहेगा, क्योंकि दुख का कारण भागम भाग ही है। जी जी। ठीक है, तो समय तो आपका मैंने अमूल्य है महाराज श्री, आपने दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, और अपने दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। आपसे बात करके मुझे भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग इस तरह से संतों की वाणियों को डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, या और भी जो सोर्स हैं उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, और हम लोग तो प्रस्तुत ही हैं इन सब चीजों के लिए।